एक बार बच्चों का टेस्ट लेते हैं। अभी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्पीकिंग का प्रैक्टिस होगा। आपकी जब भी किताब में आएंगे तो किताब का टेस्ट होगा, वीकली में टेस्ट होगा और महीना में 4 बार, मंथली में 4 बार और हर वीक में आपको 20 मार्क्स का टेस्ट होते हैं। बच्चे को मिलते हैं 20 मार्क्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो, और एक महीने में लगभग 80 मार्क्स हो जाता है ना। और 20 मार्क्स मिलता है एक्स्ट्रा, टोटल 100 मार्क्स का होता है। और मंथ वाइज हम उनको कुछ प्राइज़ देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन बच्चे को हम नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि बच्चे के हाथ में 2 लोगों का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, और जिस बच्चे के हाथ में 2 लोगों का हाथ होता है वही बच्चे के अंदर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। नहीं तो बाकी मार लो, कर लो, कुछ भी कर लो, बच्चे नहीं सुधरने वाले, है ना। तो पहला चीज़ है कि पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा मम्मी पापा के देख रेख में बड़ा हुआ है तो मम्मी पापा की बात ज़्यादा मानता है। दूसरी बात कि जब टीचर्स के हाथ में आता है तो टीचर्स की बात मानना शुरू करता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर्स पढ़ाता तो है, लेकिन घर में उनके माँ बाप इतने बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं अपने काम पे कि उनको पता भी नहीं है कि उनके भी बच्चे हैं जिनको देखना भी होता है। वो बहुत बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ तो चलो मान लो बच्चा तेज़ भी है, पढ़ भी लेगा, लेकिन घर में जब तक आप केयर नहीं करोगे तो वो जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अब रिज़ल्ट को कैसे लाएँ हम? जो कोचिंग में बच्चा करेगा उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, और घर में जो बच्चा करेगा उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ तक पहुँचाएँगे, ताकि यहाँ क्या गलती कर रहे हैं आप घर पे बच्चे को उसे समझा सकते हैं। घर पे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं मैं यहाँ पे समझा सकूँ। इससे क्या होगा कि बच्चा का डायरेक्शन बिगड़ेगा नहीं, बच्चा का डायरेक्शन कभी भी भटकेगा नहीं। आज हमारे बच्चे इतना डिप्रेशन में जी रहे हैं, और 100% में से 75% सिर्फ डिप्रेशन में रहते हैं बच्चे लोग। डिप्रेशन किस बात की? डिप्रेशन इस बात की कहीं टीचर्स मार ना दें, कहीं दोस्त गाली ना दें, कहीं पापा मेरे को बोल ना दे, कुछ मम्मी डांट ना दे। बस यही डर के चक्कर में स्कूल बच्चा तो जा रहा है, लेकिन क्या वो सच में स्कूल जा रहा है? अगर कहो तो 75% बच्चे सच में स्कूल नहीं जाते। वो जाते हैं इसलिए कि अगर मैं आज एब्सेंट कर दे तो टीचर्स कल मेरे को पिटाई करेंगे, तो जाना तो पड़ेगा। आज एब्सेंट कर दिया तो मम्मी मेरे को पिटाई कर देंगे, जाना तो पड़ेगा। आज हम नहीं गए तो पापा पता नहीं क्या बोल देंगे, जाना तो पड़ेगा। और इस हालात में 75% बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, और कई बार बच्चे के साथ ऐसा भी होता है कि वो अच्छा नंबर भी लाता है, ऐसी बात नहीं है। अब सोचने की बात है कि बच्चा जो नंबर अच्छा लाया है वो अपने मन से लाया है, फिर इसलिए लाया है कि वो मेरे को खुश करना चाहता है। कुछ बच्चे का डर होता है कि अगर हमने अच्छा नंबर नहीं लाया तो टीचर्स भी पीटेगा, मेरे मम्मी पापा भी पीटेंगे, अच्छा नंबर तो लाना ही पड़ेगा। वो अच्छा नंबर लाता है, लेकिन 25% लोग जो अच्छे नंबर लाते हैं भी अपने माँ बाप को ज़िंदगी में खुश नहीं रख पाते हैं, कि जब तक वो नंबर ला रहा था वो गुस्से में ला रहा था, मम्मी को दिखाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ला रहा था। लेकिन जो 25% बच्चे होते हैं वो भी टॉपर बनते हैं, वो भी अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन वो किसी के फोर्स में नहीं लाते, किसी के दबाव में नहीं लाते हैं, वो अपने मन से लाते हैं। और वो जो 25% लोग होते हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं मन से, वो हमेशा अपने फैमिली को खुश रखते हैं, अपने फैमिली को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, ये डिफरेंट है कि बच्चे के अंदर में पढ़ाई का नहीं, कुछ बनने का सपना डालना है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होगा ना, अब आप लोग मेरी सहायता करोगे बच्चे के माइंडसेट को चेंज करने में। बच्चे के अंदर में पढ़ाई की नहीं, कुछ बनने की सपना डालना है। स्कूल क्यों जा रहे? पढ़ने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए जा रहे हैं। जब बच्चा कुछ बनने के लिए जाएगा ना तो उसकी तैयारी भी बनने जैसा वाला होगा। नहीं तो अगर पढ़ने के लिए जाएगा ना तो जाते हुए बच्चा रोते हुए जाता है, आते हुए बड़ा खुश हो जाता है। मतलब जाते हुए बच्चा रोता क्यों है? पहले के जैसे मेरे पापा के ज़माने जैसे लोग जो थे, आप जानते होंगे ये चीज़। आप जब जाते होंगे पहले जब स्कूल, तो बड़ा खुशी से जाते होंगे, मैं स्कूल मम्मी भेज रही है, अब जाना है, मज़ा आएगा। लोग नाचते नाचते स्कूल जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ, लोग रोते रोते जा रहे हैं और हंसते हंसते आ रहे हैं हंसते हंसते। क्यों? छुट्टी हो गया। कुछ बच्चा इंतजार कर रहा है, गर्मी छुट्टी कब आएगा, समर वेकेशन कब आएगा, अरे जल्दी आ जाए समर वेकेशन,
वो इंतजार में है। क्यों इंतजार कर रहे समर वैकेशन? वो पढ़ाई करने गए थे और पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन जब अपना जिंदगी को बनाने के लिए बच्चा जाएगा ना, तो जिंदगी तो कभी खत्म नहीं होगी ना जब तक मरेंगे नहीं। तो जब जिंदगी की तैयारी करने जाएगा तो आपका बच्चा समर वैकेशन के इंतजार नहीं करेगा कि समर वैकेशन कब आएगा। वो इंतजार करेगा कब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा, कब मैं अपने मामा पापा को खुश करूंगा। इस उम्मीद से वो कभी भी ना स्कूल एब्सेंट करेगा, ना कोचिंग एब्सेंट करेगा, ना आप उनके पढ़ाई में कोई स्टॉपेज होगा। तो बच्चे के माइंडसेट को चेंज करना जरूरी है। ये बच्चे अच्छे होते हैं, हम खुश होते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसे तो कोई डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे होता है ना, हम अधिक दुलार में बच्चे को, जो तेज़ बच्चा है उसे हम चोर कर देते हैं। बच्चे को जितना तेज़ है उसे उतना और प्रॉब्लम में डालना ज़रूरी है ताकि वो और तेज़ बने। हम लोग क्या करते हैं, मेरा बच्चा काफ़ी ठीक है, रिजल्ट अच्छा लेके आता है, अब क्या है ना, तो हम लोग उसके रिजल्ट पे फोकस करके उसके रिजल्ट से उसकी ज़िंदगी को आंकते हैं। आपको अपने बच्चे को रिजल्ट के हिसाब से उनकी ज़िंदगी को नहीं आंकना, क्योंकि आपको मालूम होगा आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो शायद स्कूल कभी गए भी नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। इसका मतलब क्या है, रिजल्ट से आपकी बच्चे की ज़िंदगी नहीं बनती। आपके बच्चे की ज़िंदगी अगर बनती है तो वो सिर्फ उनके काबिलियत से, उनके अंदर में काबिलियत को बनाने की ज़रूरत है, उनके अंदर में हुनर को डालने की ज़रूरत है जो अपने ज़िंदगी में हमेशा सफल रहे। आजकल देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अपने पैरों पे तो खड़े नहीं हो, पापा अगर व्यवस्था कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। आज हमारे झारखंड में टाटा और सीसीएल यही दो कंपनी चल रही है। घर टूटेगा, ज़मीन डूबेगा तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और यही इंतज़ार में पापा अपने बेटे को पढ़ा नहीं रहे और बेटे को लग रहा है कि कोई बात नहीं, मेरे पापा मर जाएंगे तो उसका मिल ही जाएगा हमको। एक बार यहाँ पे 4 नंबर में एक पेरेंट से मैं मिला, सैलरी था 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया पिया हुआ था, वो पी के एकदम पड़ा हुआ था, घर भी अच्छा नहीं था, बारिश में घर चूरा है, सैलरी 2 लाख। हमने कहा घर क्यों नहीं बनवा लेते, घर ना सही आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा लेते। क्या कह रहे, अपने मैं मर जाऊंगा तो मेरा नौकरी मिल ही जाएगा, पढ़ाई क्या फ़ायदा। तो हम लोगों को ये टाटा और सीसीएल में भरोसा हो गया है, अपने पे भरोसा नहीं हुआ। हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तो मेरा ये है, इतना बना ले रहे हैं। वो अच्छी बात है, बच्चे को देना अच्छी बात है, लेकिन एक दिन आप नहीं रहोगे, उस दिन उनके साथ क्या होगा, क्या आपके तरह ही ये भी फैमिली को चला पाएंगे? हो सकता है नहीं भी चला पाए, लेकिन अगर आपने इनको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा दिया, आप रहो या ना रहो, ये आराम से फैमिली को चला। तो सबसे पहला द चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट व्हाई आर दे गोइंग टू द स्कूल। वो स्कूल क्यों जा रहे हैं, इस माइंडसेट को चेंज करना है कि वो स्कूल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, वो स्कूल इसलिए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप भेज रहे हो, वो स्कूल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं को बदलना चाहते हैं। क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे जब उनको खुद के बारे में पता चलेगा। अब एक दिन कई बार आप बताते भी हैं अपने बच्चों को चीज़ें ऐसे ऐसे करनी चाहिए, लेकिन बच्चा जो होता है वो एक दिन में नहीं सीख जाता, वो प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर आपका बच्चा आपको मम्मी बोल रहा होगा या बोलता है तो शायद आपने देखा होगा वो एक दिन में मम्मी बोलना भी नहीं सीखा होगा, उनको कई बार रिपीटेशन किया गया होगा, कई बार बोला गया होगा पापा के माध्यम से या किसी और के माध्यम से भी कि ये मम्मी है। आप उस बच्चा ने आपको भैया के माध्यम से मम्मी कहना सुना तो अच्छा ये मम्मी है, तो उन्होंने मम्मी बोलना शुरू किया। तो बच्चे के अंदर में धीरे धीरे वो बीज डालने की ज़रूरत है कि आपको स्कूल इसलिए नहीं भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है, मैं स्कूल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि आपको खुद को समझना है कि मेरी काबिलियत क्या है, मैं कौन हूँ। इसलिए आज जो बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाते हैं, टाइम पास करते हैं और आ जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि स्कूल क्यों जाना है। हम ये कैसे पता करें या कैसे बच्चों को बताएं कि इसको खुद के बारे में जानना है। आपके पूछने के तरीके से बच्चा खुद मालूम कर लेता है कि मम्मी को क्या चाहिए, कि जो चीज़ आवश्यकता होती है लोग वही देते हैं। आप अगर पूछते हैं एग्जाम के टाइम या टेस्ट के टाइम आपका रिजल्ट कितना आया, अगर ये सवाल करते हैं कि आपका रिजल्ट कितना आया, बच्चों का जो ध्यान है वो ऑटोमेटिक रिजल्ट के ऊपर चलता है। अच्छा मम्मी को रिजल्ट चाहिए, क्या करती हूँ, याद करती हूँ, खूब रट्टा मारती हूँ, रिजल्ट चाहिए ना मम्मी को, अच्छा नंबर चाहिए ना, सिलेबस में है, ये सिलेबस किसी तरह कंप्लीट करवा दो। इसलिए आजकल जो बच्चे कोचिंग भी जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं चेंज होना है,
इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूल में कुछ चीज़ें डाउट है, डाउट को क्लियर करूं ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर लाऊं और मम्मी को दिखा पाऊं, देख मम्मी अच्छा नंबर है। और रियलिटी में देखोगे ना, उसके अंदर में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो आपको, आप बच्चे से क्या सवाल करते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चा को पूछा रिजल्ट, तो रिजल्ट पे फोकस जाएगा। इसके बदले में अगर आपने बच्चे से पूछा कि बेटा आज आपने क्या किया, क्या किसी की मदद करी आपने, या किसी की हेल्प करी, जैसे ये सवाल आप करते हो, क्या किसी की हेल्प करी आपने, तो बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिकली ये जाता है कि अच्छा मम्मी रिजल्ट नहीं चाहती है, मम्मी चाहती है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, अपने दोस्तों की हेल्प करूं। तो जैसे ही वो लोगों के हेल्प के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, वो मुक्त हो जाता है पढ़ाई से। जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है वही व्यक्ति सही पढ़ाई कर पाता है। जो व्यक्ति टेंशन में पढ़ाई करता है, नहीं रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है, लाके भी वो कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए बच्चे से क्या पूछे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को ये ना पूछे कि आपका रिजल्ट ना है, आप बच्चे को पूछे आज आपने किसी की मदद करी या फिर नहीं। उसके पश्चात और क्या कह सकते हैं, बेटा आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा। इससे क्या पता चलेगा कि मम्मी को लगता है कि मेरे को सीखने की जरूरत है, वो पूछ रही है कि आज मैंने क्या सीखा। डेली जब पूछोगे ना बेटा आज आपने क्या सीखा, तो वो सीखने पे जोर लगाएगा। जब सीखने पे जोर लगाएगा मतलब रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही ना, लेकिन रिजल्ट पे फोकस करिएगा तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन को याद करके जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाए, थोड़ा सा अलग किया जाए, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर क्या हुआ पता है क्यों मेरा रिजल्ट कम आया, पढ़ के गया तुम तो आया ही नहीं, क्वेश्चन आंसर तो आया नहीं, किताब से आ गया। भाई कहीं से भी आया ना आया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना था। लेकिन बच्चे का माइंडसेट ही अलग है, उनको रिजल्ट लाना है। रिजल्ट कैसे लाया जाए, एग्जैक्ट क्वेश्चन को याद करके, ताकि डायरेक्टली यही वाला जाके वहाँ आएगा और मैं लिख लूंगा। इसलिए क्या करता है, ये याद करता है, ये फॉर्मूला याद करता है, यही वाला आने वाला है। टीचर लोग बताते हैं ना यही वाला आएगा, टिक मार देते हैं बेटा यही वाला आएगा, और बच्चे लोग वही वाला खूब तैयारी करते हैं। ट्यूशन में, कोचिंग में, स्कूल में खूब यही वाला तैयारी करते हैं और नंबर भी सच में अच्छा भी आ जाता है। लेकिन उसके पश्चात अगर नंबर में थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्या जाता है, अगर किसी ने बोला कि किसी इनके पास 5 लड्डू है, उनके पास 5 लड्डू है, तो टोटल लड्डू कितने हुए, ये क्वेश्चन इन्होंने याद करके गए। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में हुआ उनके पास 6 लड्डू है, उनके पास 6 लड्डू, अब टोटल। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज, हम तो 5 लड्डू पढ़ के आए थे, 6 लड्डू कैसे हो गया। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट को समझता है कि 5 लड्डू और 5 लड्डू 10 होता है, तो 6 भी 6 12 होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो 5 वाला लड्डू पढ़ा था, 6 वाला कैसे आ गया। और यही 6 वाला के चक्कर में बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है। इसलिए आज लाखों बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन आप देखिए ना अंतिम सीढ़ी तक कितने बच्चे पहुंच पाते हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन अगर बच्चे के अंदर में आप अलग तरीके से पढ़ाई की डायरेक्शन को चेंज करेंगे, तो वो 6+6 को नहीं जानेगा, वो 6×2 को भी समझ जाएगा, वो 12 डिवाइड 2 भी समझ जाएगा, वो सारा कुछ समझ जाएगा, है ना। आप बोलेंगे 5+5 10 होता है, उसके जगह पे आ जाएगा, है ना, 10/2। इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये क्या है, ये तो हम नहीं जानते, हम तो 5+5 10 होता है, 10/2 क्या होता है। अब यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और बाकी टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या पूछ रहे हैं, बेटा आज क्या पढ़ाई हुआ स्कूल में, सारा क्वेश्चन लेके आ जाओ। टीचर्स भी वही क्वेश्चन बच्चों को दे रहे हैं। अब हो क्या रहे, बच्चा क्वेश्चन तो याद करके गया, रट्टा मार के गया, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, पेरेंट्स लोग खुश, मेरा बच्चा तो अच्छा रिजल्ट लेके आया। जैसे ही रियल लाइफ में वो एंट्री करते हैं, जब तक स्कूल की लाइफ में है तो चलो ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, खुश हो रहे हैं, स्कूल में भी तारीफें मिल रही है, गिफ्ट मिल रही है, प्राइज मिल रहा है, काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन जैसे वो स्कूल लाइफ से निकल जाता है, ही नहीं, उनको एफर्ट साइज में एक सर्टिफिकेट मिला, वो अलमीरा में क्लोज हो गया, बंद हो गया, अब इनके पास कुछ नहीं है। आज भी आप खुद रिसर्च करिए, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी में अगर 100 बच्चे पढ़े हैं, 100 बच्चे पढ़े लिखे, वो पीएचडी भी भले किए होंगे, 100 में से 75 बच्चे को कुछ नहीं आता, बस वो ग्रेजुएशन किए हैं। आज भी आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया ग्रेजुएशन लेवल के, वो ग्रेजुएशन में है और एबीसीडी नहीं आ रहा। आप सोच सकते हैं वो ग्रेजुएशन कैसे किया, कैसा किया होगा। आज हमारे बच्चों में कुछ बच्चे 10th क्लास के, काखा नहीं आता, अब बताओ 10 कैसे पहुंच गया। यही हुआ, बच्चे को पढ़ना था, पढ़ के खत्म। आप क्या, अब छुट्टी का इंतजार में बच्चे हैं, छुट्टी कब होगा। हम चाहते हैं आप मेरी मदद करें बच्चे को माइंडसेट को चेंज करने में। और आपको एक चीज़ पता होगा, आपके बच्चे घर पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं आजकल,
आपको उस सवाल का प्रॉपर जवाब देना है बच्चों। इससे बच्चे का आपसे कनेक्टिविटी ज़्यादा बनेगी। जब बच्चे आपसे जुड़ेंगे तो वो रियलिटी को समझेंगे। मैं हर दिन कुछ सवाल भेज रहा हूँ जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है। आप उन जवाब को सही तरीके से आप बच्चों को बताएंगे। बच्चे को आपसे कनेक्शन होना है, नहीं तो होगा क्या, कल आपको छोड़ के लग जाएंगे रील पे। आप सामने बैठे होंगे लेकिन देखेगा भी नहीं आपको, बस वहीं पे लगा रहेगा। लेकिन आप उनसे कनेक्शन करिए। मेरा मकसद ये है कि हम सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं, हम पेरेंट्स के ऊपर भी ये कमांड करें कि जो बच्चे मेरे पास आए सिर्फ वो यहाँ आके वापस ना जाएं। जब वो वापस जाएं तो आपको बोले कि माँ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब कर लूँगा। आज मैं जहाँ पे ट्रेनिंग लेता हूँ ना, मेरे ट्रेनिंग में यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे पेरेंट्स से मैं मिलता हूँ जिनके पास टाइम ही नहीं है। मैं अपने ट्रेनिंग में देखता हूँ जॉब वाले, बिजनेस वाले, हर तरह के लेडीज़ अपने बच्चे को संभालने के लिए पेरेंटिंग सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं सीख रहे हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। बच्चे आपके हैं और कोई ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले एक चीज़ आप समझिएगा, बच्चों को ना आपको समझना आना चाहिए। आपको पता है हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपका बच्चा ये जो बदमाशी है, आपका जो बच्चा बदमाशी है वो बुरा नहीं है, वो उसका टैलेंट है। आपको पता है एक बच्चा जो बचपन में खूब शैतानी करता था और बड़े होकर के बिल्कुल चुप हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब जब उन्होंने गलती करी आपने उसको दबाया, चुप बैठे, कहीं नहीं ले जाएगा, यहाँ से बैठे रहेगा। अब आपने उनको उनके अंदर में एक डर सा लगा दिया। रेगुलरली अगर आप ये कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई मेहमान आ गए, कोई गेस्ट आ गए, ये कूद के चल गया, कुछ बात करे, आपने चुप, ये गेस्ट है, ऐसा होता है क्या, चुप चुप इधर बैठ, टीवी देख। अब आपने उसको डरा दिया। अब ये उनके माइंड में धीरे धीरे बैठ जाएंगे। कल को ये जब बड़े हो जाएंगे उस समय जब इनके साथ कोई आएगा बात करने के लिए तो नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उस दिन हाँ, डांटना वो अलग है, लेकिन उनके माइंडसेट को क्रिएट करना वो अलग है। अब मैं बता दूं, मेरे गांव में, वैसे मैं गांव कभी कभी जाता हूं, मैं एक बार गांव गया हुआ था। अब जब गांव गया हुआ था तो एक लड़की थी, लगभग 1 क्लास की थी, वो इतनी छोटी थी। वो जा रहे थे बर्तन साफ करने के लिए, तो बर्तन अपने यहाँ पे मुड़ी में लगाई हुई थी, तो कुआं जा रही थी साफ करने के लिए, तो उनके पैर पत्थर पे लग गया। अब पत्थर पे लग गया तो वो गिर गए। अब गिर गए तो खुद के उनकी मम्मी आई। अब वो मम्मी डांटने लगे, चलो गिर गई, थोड़ा सा डांट रहे, चलो ठीक है। अब क्या डांट रही, इस पे बेटर करता है। वो क्या कह रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे चल रहे हो, है आंखों है कि नहीं है? ऐसा करोगी तो तुम्हारे ससुराल में तुमको पीट पीट के लोग सीधा कर देंगे, है तुम अभी से सुधर जाओ, नहीं तो ससुराल वाले यही कलछू से तुमको पीटेंगे। मैं कहता हूँ बेचारा काका नहीं जानता, उसको ससुराल के बारे में क्या पता, क्या मालूम है। बच्चे को डांटिए, क्या डांट रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि आपकी बात बच्चे लोग जो ना यहाँ पे डाउनलोड करके रखते हैं कि मम्मी कह क्या रहे हैं, और जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बच्चा अगर उसको ससुराल के बारे में डांटा जा रहा है, इसका मतलब वो किस चीज़ के लिए अवेयरनेस होगी, नहीं, बर्तन सही से साफ करना आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, बर्तन सही से करना आना चाहिए, तभी ससुराल में शांति मिलेगा। अब वो पढ़ाई लिखाई नहीं, वो बर्तन साफ करना सीखेगी। इसलिए कहते हैं गांव वाले लोग काम बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, घर का काम, बाकी का काम नहीं कर पाते। क्यों? कुछ सिखाया ही वही जाता है उन्हें। एक बच्चा था और वो बच्ची लगभग 1 साल लगभग थी, 1 साल की, चलना अभी भी शुरू की थी, है ना। मम्मी गई थी तालाब कपड़ा साफ करने के लिए, तो बच्चा को रख दी ऊपर में, सीढ़ी के ऊपर में, और मम्मी कपड़ा साफ कर रही है। अब बच्चा तो होंगे बदमाशी, अब बच्चा जो है वो कूद के आ रहा है तालाब में, छप 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 से पानी है, खेल रहा है। मम्मी फिर उठा के बाहर, फिर बच्चा कूद कूद के छप 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 छप, मम्मी फिर
बाहर कर देते। बच्चा फिर दौड़ के आ जाते और छप छप करते। मम्मी को तीसरा बार गुस्सा आ गया, बच्चे को मार दिया तड़ 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 तड़। समझ नहीं आता, बार बार वहां रख रहे हैं, यहाँ कूद के आ जाते हो है, पूरा मार दिए। हमने उनको पूछा, मम्मी जी बच्चे को आपने क्यों मारा? तो क्या बोलते, देखो ना 1 साल का हो गया, इसको समझ नहीं आ रहा कि पानी से नहीं खेलना चाहिए। कुछ मम्मियों को लगता है कि हमने बेटे को ना ब्रिलियंट पैदा किया है, सब कुछ समझा बुझा के पैदा किया है। नहीं, वो यहाँ आके सीखते हैं। बच्चे का मन तो खेलना होगा, उसके अंदर में ब्रिलियंट टैलेंटेड होते हैं, बट हम लोग कुछ माएँ होती हैं जो बच्चे को या तो दबा देते हैं तो उसे नष्ट ही कर देते हैं। आपको बच्चे को दबाना नहीं है, उसके टैलेंट को सही दिशा पे मोड़ना है। वो जो क्रिएटिव दिखा रहा है, उस क्रिएटिव को सही जगह लगाना है। आपका बच्चा मान लो क्या बोलते हैं, मोबाइल जब बहुत चलाता है, बहुत चलाता है, अब इसको क्रिएटिव में कैसे चेंज करना है? अब क्रिएटिव में चेंज करना है कि उसको एक सवाल देना है, बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, सर्च करके दिखाओ तो जरा। जानते हो नहीं बेटा, आज मैं टेस्ट कर रहा हूं आपको, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, माइक में ऐसे दबा के टेस्ट करके मेरे को दिखाओ, आपको आता है कि नहीं आता है? उसको पता भी नहीं चले कैसे आप एजुकेशन की और उसको मोड़ रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा। बट आप मोबाइल अचानक छुड़वा दोगे तो बच्चा रोने लगेगा। आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, लेकिन आपको डायरेक्शन को चेंज करना है उनके। कुछ बच्चे होते हैं जैसे छोटे छोटे बहुत बदमाशी करते हैं, मैं कहता हूँ मम्मी को अब क्या करो, मोबाइल मत दो। जैसे आप बच्चों से छुट्टी पाने के लिए मोबाइल देते हैं, आप क्या करो, छोटा सा बच्चा है उन्हें बिजी रखो काम पे। जैसे कि आप काम कर रहे हो कुछ भी, बेटा झूठ के ऐसे काम ले दो, बेटा वो झाड़ू ना उधर रख दो, वो तो टॉय दिख रहा है ना उधर रख दो, है ना? ठीक है, अब जब ऐसे बिजी करोगे ना, वो भले मोबाइल देख रहा है, बोला ठीक है बेटा मोबाइल देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो झाड़ू थोड़ा सा बगल कर दो ना, है ना, थोड़ा सा वो टॉय इधर कर दो ना, बस इतना छोटा सा ठीक है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा को आज जो आप सिखा रहे हैं कल वही बनने वाला, आज ही इनके माइंड को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इसको अभी बनाने का काम करेंगे। आपको मालूम होगा एक हॉकिंग नाम का एक व्यक्ति है, हॉकिंग नाम का एक व्यक्ति है जो आज की दुनिया में सबसे सफल आदमी है जी, सबसे सफल आदमी है। सफल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में सफल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, उनके हाथ और पैर नहीं है। आज आपके बच्चे बदमाशी करते हैं या आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो आप क्या कहते हैं, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं मानता। आप सोचिए, जो बच्चा आज दुनिया में कामयाब है, करोड़ रुपए कमा रहा है, जिनके हाथ पैर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कामयाब क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि जब एक दिन वो बच्चा था, उनकी मम्मी ने उनको कैसे संभाला था जबकि हाथ और पैर नहीं था। अगर मान लो आपका बच्चा आज आपकी बात नहीं मानता, मान लो आपने कह दिया कि बेटा ये बोतल को उठा के वहाँ कर दो, आपने कह दिया, अब बच्चे ने बोला नहीं करेंगे, आपको गुस्सा आ गया, आपने डांट दिया, ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे आप। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, भगवान की दुआ से ऐसा कभी ना हो, एक क्षण के लिए आपको ये सोचना है कि मान लो आपके बेटे पास हाथ ही नहीं होता तो क्या आप वो काम देते, बोतल को साइड करने का काम देते? नहीं देते। क्यों? हाथ नहीं। एक क्षण के लिए जब भी आपका बच्चा आपकी बात को नहीं मानता है तो आप समझ लो मेरे बच्चा के पास हाथ ही नहीं है। और जब आपके बच्चा के पास अगर हाथ नहीं होता, उस वक्त बच्चे से क्या बात करते, कैसे बात करते? वही बात अभी बात करनी है। उस वक्त जब आपका हालात बुरा होता और उस वक्त जिस तरीके से बच्चे को पालते, उसी कंडीशन को आपको आज समझना है। हमें बच्चों की डायरेक्शन को चेंज करना है, उसकी सोच को थोड़ी थोड़ी करके बदलनी है। आप डायरेक्टली बच्चे को मत रोके, ए तो कैसे बैठ गए, मान लो कोई बच्चा मिस्टेक से चेयर में बैठ गया, आपके ऑफिस चले गए और आपके ऑफिस के जो गुरुदेव हैं जिसको भी आप जानते हैं उसके चेयर पे जाके बैठ गए, तो आप क्या करने लगे, सर का चेयर मत बैठो। बच्चे वहाँ क्या सोचेंगे, अच्छा इसका मतलब हम छोटे वो बड़े, इसके माइंड से बड़ा और छोटा का माइंडसेट आ जाता है।
अच्छा ये आदमी दिखे तो आपको चेयर में नहीं बैठना है। तो इसके चक्कर में जब वो स्टेज में भी आता है, कभी उसको मौका मिलता है, तो उसका ध्यान बड़े बड़े लोगों के पास जाता है। और जैसे ही बड़े बड़े लोगों के पास ध्यान जाएगा तो उसका पैर ऑटोमेटिक कांपने लगेगा, क्योंकि एक दिन मम्मी बताई थी बड़े लोग हैं, दूर रहना आराम से। तो बड़े लोग हैं, बस थोड़ा सा शिष्टाचार सही तरीके से उन्हें वहाँ पे ये कराना है। तो एक दिन में बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं होंगी, मैं धीरे धीरे आपसे बहुत कुछ बात करूँगा और मैं बताऊँगा आपको भी कि घर पे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए जिससे बच्चे आपकी बात माने। ठीक है।